उड़ीसा हमारे भारत का इतना महत्वपूर्ण प्रांत है। उड़ीसा विशेष करके पुरी और पुरी के बारे में जब हम इतिहास देखते हैं तो भारतीयों को तो छोड़ ही दीजिए जो भक्ति में पुरी आते थे, लेकिन विदेशी लोग भी, और मैं उन विदेशियों की बात कर रहा हूँ जो कि चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले भी जब भारत आते थे तो वो ऐसी बात करते हैं पुरी के बारे में कि पुरी के मंडपों के बारे में, पुरी के मंदिरों के बारे में। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अकबर से भी पहले यहाँ आए हैं लोग, और विदेशी जब जहाज़ों से आते थे तो कितना वर्णन करते हैं यहाँ का। वो उसको पगोडास कहते थे मंदिरों को, कि उनको मंडप नहीं कहते थे, पगोडास कहते थे। और पुरी के पगोडास की इतनी बात करते हैं कि दूर से दिखते हैं वो, और बहुत ही आनंद आ जाता है वहाँ जा कर के। और वहाँ के बाज़ार कितने अच्छे हैं, वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, वहाँ की आध्यात्मिकता कितनी गहरी है। तो ये तो हमारे भारत का एक मान सम्मान का प्रदेश है। और मैं पहले भी उड़ीसा कई बार आ चुका हूँ, छात्र के रूप में आया हूँ, जब मैं थिएटर डायरेक्टर के रूप में भारत भर में घूमता रहता था तो भी यहाँ आया हूँ, और अभी इस बीच में फिर मेरा 2-3 बार उड़ीसा आना हुआ है। संगीत नाटक अकेडमी जिसका मैं सदस्य था, केंद्रीय संगीत नाटक अकेडमी का, उसका एक बहुत बड़ा हम लोगों ने यहाँ उत्सव किया था। उस सिलसिले में मेरा यहाँ 7 दिन आना हुआ था, और अब इस साहित्य उत्सव में मेरा आना हुआ है शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय के आमंत्रण पे। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं यहाँ हूँ। यहाँ आके हमेशा एक अलग प्रकार की शांति का अनुभव होता है, वो मुझे इस बार भी आके वैसे ही हो रहा है। और साहित्य उत्सव तो होने ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि शायद आज की जनरेशन हमारे भारतीय भाषाओं के साहित्य से थोड़ा सा कटती जा रही है। उसकी वजह भी है, हमने अपने बच्चों को अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाया, तो गलती तो मूल गलती हमारे माँ बाप की है, बच्चों की नहीं है। जिन्होंने सोचा कि ऐसा होगा हमारा बच्चा, और शायद वो उसमें सत्य भी होगा। मैं अपने बारे में तो नहीं जानता हूँ, मैं तो बिल्कुल हिंदी पटरी के म्यूनिसिपल स्कूल का पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूँ, लेकिन मुझे कमी नहीं खली जीवन में, क्योंकि मेरा मूल और बहुत बड़ा काम शेक्सपियर पे रहा है। अंग्रेज़ी हमने पढ़ी नहीं थी क्लास 5 तक, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब आप करना चाहते हो कोई चीज़, आप कर लेते हो। तो किस भाषा के स्कूल में आप पढ़ते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं आज के माँ बाप से कहना चाहता हूँ। और उसमें अगर आप भारतीय साहित्य से कटते हो तो आप भारतीय संस्कारों से, भारतीय संस्कृति से, सबसे भी कट जाते हो। क्योंकि नेचुरली अंग्रेज़ी में कुछ नॉवेलिस्ट आजकल लिखने लगे हैं, कुछ पहले भी लिखते थे, आर के नारायण जैसे, लेकिन वो उनकी संख्या बहुत कम थी, अभी भी कंपैरेटिवली कम है। एयरपोर्ट पे वो ज़्यादा दिखाई देंगे आपको दुकान में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। एयरपोर्ट पे दुकान पे ज़्यादा अंग्रेज़ी के आपको आजकल के राइटर्स दिखाई देंगे, लेकिन उनका फिक्शन किस गहराई का होता है, किसका नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन इतनी 24 भारतीय भाषाओं में लिखने वाले हज़ारों लोग जो हैं, उनके बारे में उनको पढ़ा जाना चाहिए, उनको समझा जाना चाहिए, और जिसका जो भी मीडियम है वहाँ भी उनका उपयोग होना चाहिए। मैं थिएटर और फिल्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो हमारे यहाँ भी थिएटर में और फिल्मों में हम लिखे हुए शब्दों को कैसे उसको स्क्रीन पे लाएँ, कैसे उसको स्टेज पे लाएँ, ये भी हमारा एक कर्तव्य बनता है। बिल्कुल, भारतीय साहित्य को, जैसा मैंने कहा कि एक दोयम दर्जा, एक सेकंड ग्रेड सिटीज़न की तरह काफ़ी भारत ट्रीट करता है। और एक तो ये कि आज अगर किसी जापानीज़ राइटर को नोबेल प्राइज़ मिल जाता है तो उसकी किताब मार्केट में आ जाती है और सब लोग पढ़ने लगते हैं। आज 10 से 1 साल पहले एक इजिप्ट के राइटर को अवार्ड मिला तो सबने जो थी वो नजीब साहब की किताब पढ़नी शुरू कर दी। लेकिन उसी उत्साह से हम लोग दूसरी भारतीय भाषाओं की किताबें कम पढ़ते हैं। केवल वही लोग पढ़ते हैं जो सचमुच साहित्य में ही जिनका जीवन है, या अध्यापक हैं, या बहुत ही जिनको गहरा प्रेम है साहित्य से, वही पढ़ते हैं। बाकी जनता कम पढ़ती है। जबकि ये किताबें, जैसे मैंने कहा, जैसे नोबेल प्राइज़ मिला जापानीज़ को या इजिप्शियन को, तो जो लोग सब पढ़ते हैं वो आज का युवा वर्ग है, जो कि कहीं काम करता है, कंप्यूटर में काम करता है, यहाँ काम करता है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कुछ भी, वो भी पढ़ने लगता है। जो कि अपने जिनको साहित्यिक नहीं कहा जा सकता, वो भी पढ़ने लगते हैं। कॉमन जनता भी पढ़ने लगती है, क्योंकि ही वांट्स टू बी अपडेटेड कि अच्छा इसको नोबेल प्राइज़ क्यों मिला, मुझे भी तो पता होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन वो इंटरेस्ट अगर हम भारतीय भाषा के दूसरे लेखकों में दिखाने लगेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए।
साहित्य, मैं केवल अभिनेता नहीं हूँ, मैं लेखक हूँ। मूलतः मैं लेखक हूँ, अभिनेता तो मेरा ऐसा ही है जैसे कि मैं बाथरूम में गा लेता हूँ। किसी ने सुन लिया और कहा ज़रा 1-2 बार गाने बाहर भी सुना दो, तो सुना दिए कभी। तो मैं अपने आप को रिलक्टेंट एक्टर कहता हूँ। मैं अपने आप को लेखक ही कहलाना पसंद करता हूँ। हाँ, मेरा लेखन ज़्यादा स्क्रिप्ट के क्षेत्र में होता है, चाहे वो नाटक के लिए हो, चाहे फ़िल्मों के लिए हो। इसके अलावा भी चीज़ें लिखता हूँ मैं, लेकिन मैं अपने आप को एक स्क्रिप्ट राइटर अधिक कहता हूँ, चाहे वो नाटक के लिए स्क्रिप्ट राइटर हो, नाटककार कह लें आप, या उसको आप जो फ़िल्म का स्क्रिप्ट राइटर कह लें आप। तो मैं पहले वो हूँ, अभिनेता होना मेरा एक बहुत ही एक्सीडेंटल सी, रिलक्टेंट सी चीज़ है। तो मेरे लिए तो वही महत्वपूर्ण काम है कि मैं नई चीज़ें कैसे क्रिएट कर सकूँ सिनेमा के लिए। एक कोरे पन्ने से शुरू करके एक ऐसा छायाचित्र कैसे बना सकूँ या ऐसा नाटक कैसे बना सकूँ। बहुत अच्छा लगा, इतना सुंदर कैंपस, इतने अच्छे स्टूडेंट्स, और अच्छी बात ये है कि जो डायरेक्टली साहित्य के स्टूडेंट्स नहीं हैं, उनको लेकर के साहित्य उत्सव करना, उनका भी विज़न बढ़ेगा, उनका भी होराइज़न खुलेगा, और ये बहुत ही साधुवाद की बात है।